सबको जय मसीह की। हम आज वचन देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे लिए रास्तों को खोलता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, उसके विषय में सब बातों को जानते हैं, जब विपत्ति मुसीबत हमारे पास आती है तो हमारा कैसा स्वभाव होता है और परमेश्वर का कैसा स्वभाव होता है, या वो क्या सोचता है, क्या करता है हमारे विषय में, इस विषय में हम थोड़ा आज के सुबह देखेंगे। और इसके लिए हम देखेंगे पहले भजन संहिता 121 उसका 3। भजन संहिता 121 उसका 3 वचन कहता है, वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। हमारे पाँव को कभी परमेश्वर क्या होगा, वो टलने नहीं देगा, और कभी भी वो सोना तो दूर के बाद ऊँघेगा भी नहीं, कभी वो नींद भी हल्की सी भी नहीं लेगा हमारे और आपके विषय में। वो इस तरीके से हम पर अपनी नज़र रखता है, इसलिए नहीं कि सिर्फ इसलिए ही नहीं कि हम कहीं पाप ना कर ले, पर इसलिए भी कि कहीं मुझे और आपको कोई तकलीफ़ ना होने पाए। भजन संहिता 139 उसका 16 एक बार हम पढ़ेंगे। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मतलब जब हमारा कोई आकार, एक माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तब उसका कोई भी आकार नहीं रहता, वो मात्र एक बीज के समान, एक छोटा सा बूंद के समान होता है। ना उसकी आंखें होती है, उसका कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी ढांचा उसका नहीं होता है। उसी बात को राजा दाऊद यहाँ पे लिखते हैं, तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा है। एक माँ जिसके अंदर बच्चा रहता, वो भी नहीं जानती उसका बच्चा कैसा होगा, परंतु परमेश्वर तब से मुझे और आपको जानता है, और वो कहता है कि तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। यशायाह में प्रभु का वचन कहता है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली में खोदकर बना रखा है, तेरी सहरपना मेरी दृष्टि में है। इस वचन को हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा प्रभु मेरे और आपके विषय में कहता है। वो हमारे आसपास, हमारा जीवन का हर एक चीज परमेश्वर के हाथों में है, उसकी नज़रों के सामने है। वो कभी मुझसे और आपसे अपनी नज़रें नहीं हटाता है। हर पल वो हमें देखता रहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी क्या कर रहे हैं। और हम उत्पत्ति में हम देखते हैं, पढ़ पाते हैं कि परमेश्वर ने कैसे पहले मनुष्य को नहीं बनाया। उसने सबसे ज़्यादा महत्व इस पृथ्वी पर मनुष्य को दिया है, लेकिन उसने पहले मनुष्य को नहीं बनाया, पर पहले क्या बनाई? हवा, पानी, रोशनी, रात, और हमारे आपके खाने के लिए, रहने के लिए, सांस लेने के लिए ज़मीन। ये पूरी पृथ्वी पानी थी, पर उन्होंने पैर रखने के लिए हमें क्या दी? ज़मीन दी। तो पहले उन्होंने व्यवस्था किया हमारे लिए, किस लिए किया? ताकि मुझे और आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ ना होने पाए। हमें खाना, पानी, अन्न, तेल, वो सारी चीज़ें मिले, जीने के लिए ऑक्सीजन, हवा, वो सारी चीज़ें परमेश्वर ने पहले बनाई। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? मनुष्य को रचा, ताकि उसे जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमें नहीं पता था। मनुष्य आदम को जब प्रभु ने बनाया तो क्या उसे पता था कि उसे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? एक बच्चा जब माँ के गर्भ में से बाहर आता है तो क्या उसे पता होता है कि उसे दूध चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे हवा चाहिए, उसे ठंड है तो ओढ़ने के लिए चाहिए, गर्मी है तो पंखा चाहिए? ऐसा कुछ उसे पता नहीं होता, पर वो व्यवस्था कौन करता है? संसारिक माँ बाप। वैसे ही परमेश्वर भी जब आपको और मुझे इस जगत में भेजा है तो उसे मेरी और आपकी ज़रूरतों का पता है। इसीलिए उसने आदम को बनाने से पहले सारी चीज़ें, समस्त सृष्टि की रचना की, और फिर मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य की ज़रूरतें क्या हो? पूरी करी जाएं। कुछ घटना है इसमें, हम उसके विषय में देखेंगे। निर्गमन 13 उसका 17 निकालेंगे। निर्गमन 13 उसका 17। मैं निर्गमन जब अभी पिछले दिनों पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने इसके द्वारा मुझसे बहुत सारी बातें की है, उसमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यहाँ 17 में लिखा हुआ है, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश से होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था,
तो भी परमेश्वर यह सोचकर उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तो पछता कर मिस्र को लौट जाएं। ये बात मिस्रियों को नहीं पता थी, इजरायलियों को ये बात नहीं पता थी कि वहाँ पर क्या चल रहा है, पर प्रभु उनके विषय में सोच रहा है और क्या कहता है कि जब वो उन लोगों को निकाल के ले जा रहा था उस नगर से, वो रास्ता छोटा था, वहाँ से वो चाहते तो शायद जल्दी जा सकते थे, पर प्रभु ने वो चीज़ नहीं सोचा कि वो जल्दी जा सकते थे। उन्होंने ये सोचा कि उस मार्ग से नहीं ले गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई देखकर पछता कर मिस्र देश को वापस लौट जाएं। वो उनके विषय में सोच रहा था। आज प्रभु मेरे और आपके विषय में भी सोचता है। वो हमें और आपको किसी भी, जब वो उस समय मिस्र इजरायलियों को जो मिस्र से निकाला उनको नहीं लेके गया उस मार्ग से, जबकि उन्हें पता नहीं था कि वो मार्ग में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं या कैसा है, पर प्रभु उनके बारे में सोचा, इसीलिए वो वहाँ से नहीं परंतु उन्हें दूसरे रास्ते से ले करके गया। भले ये बात इजरायलियों को पता हो चाहे ना पता हो। मेरे और आपके जीवन में हमें लगता है कि प्रभु मेरी नहीं सुन रहा है, उसे हम इतनी दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, वो मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहा है, कान नहीं लगा रहा है, लेकिन परमेश्वर को पहले ही पता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो सोच रहा है अपने लोगों के विषय में। वो सोचता है कि नहीं, मैं वहाँ से नहीं ले जाऊँगा, भले वो रास्ता छोटा हो, लेकिन फिर भी अपने लोगों को कैसे सुरक्षित लेकर जाना चाहता था परमेश्वर। इसी में आगे हम पढ़ेंगे 14 वचन 14, निर्गमन 14 उसका 14, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, मूसा उन लोगों से जब बात कर रहे थे इजरायलियों से, जब वो लड़ाई झगड़े को देखे तो थोड़ा सा डरे, तो मूसा कहता है तुम चुप रहो, तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ेगा? यहोवा। यदि परमेश्वर ने आपको और मुझे इस पृथ्वी पर रखा है, वो यहाँ तक बहुत सारी बातों से चुनकर या पीछा हटा करके हमें और आपको पवित्र करके अपने भवन में ले करके आया है, तो दिक्कतें मुसीबतें चाहे जो भी आती हों, पहला हमने पढ़ा कि वो सोचता है, वो हमारे जानने से पहले ही जानता है। जैसा हमने उत्पत्ति में देखा कि आदम हवा से पहले उसने सारी चीजों को बनाई, वैसे ही वही परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। अपने मुंह को बंद रखना है हमें, ताकि हम कोई भी विरोध में बातें ना कहने पाए, ताकि हमारे लिए, हम इजरायलियों के जीवन में आप पढ़ेंगे बहुत कुछ सीखेंगे। उन लोगों ने बहुत सारी बातों को कुड़कुड़ाएं, बहुत सारी बातों को नकारा, लेकिन मूसा जैसा कहता है वो मुझसे और आपसे भी कहता है कि चुप रहो, अपनी लड़ाई अपनी विपत्तियों को सामना करो उन चीज़ों का, परंतु आगे अपने परमेश्वर को जाने दो। खुद आगे हम ना चले, खुद अपने रास्ते ना निकाले, खुद निर्णय, छोटा रास्ता प्रभु को भी पता था पर वो लेके नहीं गया क्योंकि वो उनके लिए सेफ नहीं था। वो बात इजरायली नहीं जानते थे पर परमेश्वर जानता था। वैसे ही हम सारी बातों को नहीं जानते, पर हमारे और आपके विषय में कुछ बातें जो गहरी हैं और जो हम नहीं समझते या जो हमसे छुपी हुई रहती हैं, उन बातों को परमेश्वर जानता है। आगे 14 निर्गमन 14 उसका 19 में हम कुछ बातों को पढ़ेंगे। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उसके पीछे हो गया और बादल का, एक बार फिर से, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उसके पीछे हो गया और बादल का खंबा, जब इजरायली को प्रभु लेकर के जा रहे थे, मिस्र से निकाल रहे थे, तो परमेश्वर का दूत जो बादल का खंबा के समान आगे चला करता था। और आगे पढ़ेंगे, इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायली की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार था, तो भी रात में उन्हें प्रकाश मिलता रहा और रात भर वो एक दूसरे के पास ना आए। यहाँ पे परमेश्वर का कहने का मतलब ये है, जो बादल का खंबा उनकी आगे आगे अगुवाई कर रहा था। आपको पता है मिस्र में जब वो लोग निकाले गए तो फिरौन के फिर से समझ में आया कि ये लोग तो अब मुझसे, मेरी गुलामी से छूट के जा रहे हैं, तो वो उन लोगों का पीछा फिर से किया और लाल समुद्र से जब वो एक होकर के जा रहे थे सारे इजरायली लोग, तो वो उनके पीछे आ रहा था। तब वो जो बादल का खंबा उनके आगे चल रहा था, यहाँ वचन क्या कहता है कि वो उनके पीछे जा ठहरा। दो सेना थी, इधर इजरायली की सेना जा रहे हैं और यहाँ से मिस्र के लोग आ रहे हैं, उसकी सेना सारी आ रही है इजरायली लोग के पीछे पीछे। तो आग, जो बादल का खंबा आगे आगे था, वो उनके बीच में आ गया। बीच में क्यों आ गया? ताकि मिस्र की सेना जो उन पर वार करे और जो उन लोगों को पकड़ने और घात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सामना वो ना करने पाए। उन लोगों की सुरक्षा के लिए वो खंबा उनके बीच में आ गया। दो सेना, दो लोग, एक तरफ इजरायली और दूसरे तरफ मिस्र
के सेना जो उनका पीछा कर रही थी, उसके बीच में कौन आ गया? बादल का खंबा। आगे क्या लिखा हुआ है? दूत जो आगे आगे चल रहा था वो आके बीच में खड़ा हो गया। अब आप बताइए, आप जब परमेश्वर को पता है कि हाँ उसके लोगों की सुरक्षा की जरूरत है, तो वो क्या उन्होंने दुहाई लगा कि परमेश्वर मेरी सुरक्षा करो? नहीं, प्रभु देख रहा है कि उसके लोगों की सुरक्षा की जरूरत है और वो बादल का खंबा उनके बीच में आकर के खड़ा हो गया ताकि उनको उन चीजों से कुछ हानि ना हो। परमेश्वर ऐसा ही करते हैं, वो आपके और मेरे विषय में जानते हैं बातें, हमें सुरक्षा देते हैं वो परमेश्वर। जैसा यहाँ पर उन्हें इजराइलियों को, अपने लोगों को दिया, वो लोग क्योंकि बादल का जो पीछे आ गया था, इसलिए क्योंकि वो उन्हें रोशनी दे रहा था। आग का खंबा बादल दिन में छांव देता था और आग का खंबा रात में रोशनी दिया करता था उन्हें। लेकिन उन्हें क्या हुआ, जब वो पीछे आ गया तो उन लोगों को आगे रोशनी नहीं मिल रही थी। उसी विषय में आगे लिखा हुआ है, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। जबकि खंबा पीछे आ गया फिर भी वो एक दूसरे से टकराए नहीं, क्योंकि उनको आगे लेकर के कौन चल रहा था? परमेश्वर। जब हम भी अपने रास्ते में प्रभु पे भरोसा करते हैं, उस पर अपनी नजरें रखते हैं, तो विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो पर हम टकराएंगे नहीं। अगल बगल पानी ही पानी था, लेकिन वो उसमें जाकर डूबे नहीं, वो एक साथ चल रहे थे, क्योंकि उनको कौन चला रहा था? परमेश्वर। हम और आप भी जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, तो विपत्ति कितना भी क्यों ना आए, भले हमारे आसपास समुद्र जैसे पहाड़ क्यों ना खड़े हो जाए, पर हम टकराएंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं, क्योंकि हमें संभालने वाला कौन है, या हमें ले चलने वाला कौन है? हमारा जिंदा परमेश्वर। पर क्या मैं और आप उसकी उपस्थिति में चल रहे हैं, उसके साथ चलने को तैयार हैं, या शॉर्ट रास्ता अपनाते हैं, या अपने मन का जो हमें और आपको अच्छा लगता है वो अपनाते हैं? ये मेरे और आपके लिए सोचने का विषय है। इसके विषय में हम खुद विचार करेंगे, क्योंकि हम अपने आप को बखूबी जानते हैं। इसी निर्गमन में 14 उसका 24 हम पढ़ेंगे एक बार। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। जब इजरायली सेना के तरफ मिस्र के लोग बढ़ रहे थे, तो प्रभु ने क्या किया? आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, उन्हें घुड़की लगाई परमेश्वर ने, क्योंकि वो उसके लोग जिसको वो निकाल के लेके जा रहा था उन लोगों पर दृष्टि कर रहे थे, उनके पीछे पीछे उनको घात करने, उनको फिर से गुलामी बनाने के लिए आ रहे थे। मुझे और आपको भी जब हम इस संसार में रहते हैं तो गुलाम बनने के बहुत अवसर हैं, चाहे वो हम अपने फ़ोन के एडिक्शन में हो, चाहे दुनिया के किसी भी चीज़ में हो, गलत रिलेशनशिप में हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ आप रख सकते। ज़्यादा टीवी देखना, ज़्यादा गेम खेलना, ज़्यादा फ़ोन देखना, ज़्यादा सोशल नेटवर्क पे होना, ज़्यादा लड़कियों से बातें करना, ज़्यादा लड़कों से बातें करना, ज़्यादा संसारिक बातों में बैठना, एक मंडली में बैठना, इन सभी बातों के हम गुलाम हो सकते हैं और ये बातें परमेश्वर को नहीं भाती। तुम्हारा एक होना परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए, ऐसा मत। लेकिन अगर हम चुगली करते हैं, हम दूसरों की बातें करते हैं, बुराइयां जब जानबूझकर निकालते हैं, तो ये सब बातें प्रभु को नहीं भाती और हम गुलामी को खुद कहते हैं कि और हम पर राज्य कर, तो परमेश्वर कैसे घुड़केगा? क्योंकि हम परमेश्वर के रास्तों पे नहीं चल रहे हैं। इसलिए जब वो लोग आगे चल रहे थे तो परमेश्वर ने क्या किया? आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घुड़का, उन्हें प्रभु ने घबरा दिया और उनमें से रथे और पहिए निकाल डाला, जिसमें उसको चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। उनका युद्ध कौन कर रहा था? परमेश्वर। आगे हमने 14 में क्या पढ़ा कि तुम चुप रहो, आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुप रहो। क्या हम चुप रहते हैं या अपना जवाब अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से खुद देना चाहते हैं? अगर आप चुप रहेंगे तो जैसा हमने निर्गमन 14 में अभी पढ़ा कि यहोवा आप हमारी लड़ाई लड़ेगा, और जैसा हमने अभी इसमें निर्गमन 24 में पढ़ा कि वो हमारे दृष्टि करने वालों पर घुड़केगा, उनको घबरा देगा, उनके पहिए निकालेगा और वो खुद कहेंगे हम मेरे और आपके विषय में। वो पहले की ही बात नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, उसका वचन कहता है, और जो लोग मेरा और आपका सामना करते हैं, परमेश्वर के विरोध में काम करेंगे, उनके विषय में वो लोग कहने पाएंगे कि इनके सामने से भाग निकले, क्योंकि यहोवा इनकी ओर से मिस्र के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। क्या मेरे और आपके विषय में कोई ये बातें कह पाता है कि नहीं, इनका परमेश्वर इनके साथ है, इनके विरोध में कोई बातें नहीं कहनी चाहिए? या क्या मैं और आप किसी परमेश्वर के जन के विषय में कहने से पहले डरते हैं कि नहीं, परमेश्वर अपने इस बेटे के साथ रहता है, उसके विरोध में हमें
ये बातें नहीं कहनी चाहिए, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी। परमेश्वर ने कहीं ये नहीं कहा कि ये मेरा अविश्वासी मेरे बेटे नहीं है। उसने सबको अपना बेटा और बेटी कह के बुलाया है। हर एक के लिए एक ही आदेश है कि सबसे प्रेम करो। पर हम कहते हैं, हमें लगता नहीं सिर्फ विश्वासियों को कुछ कहना नहीं चाहिए, नहीं, अविश्वासी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्रभु सबसे एक समान प्रेम करता है। हमने 2-3 चीज़ें अभी पढ़ी कि परमेश्वर सुरक्षा देता है, लड़ता है, सुरक्षा देता है आगे, और फिर उसके बाद क्या करता है, घुड़की लगाता है, घबरा देता है उन लोगों को जो मेरे और आपके विरोध में बातें करते हैं। पर फिर भी यदि हम कई बार करते हैं और परमेश्वर का, हमसे भी गलतियां होती हैं, परमेश्वर का शब्द नहीं सुनते, तो फिर दोबारा वो बातें नहीं करेगा। इसलिए सचेत रहिए, अपने कानों को खोलिए। परमेश्वर क्या कहता है, जब वो आपको डांटता है तो चुप हो जाइए। जब आप बुराई करते हैं किसी की और आपका मन कहता है नहीं मैं परमेश्वर के विरोध में ये काम कर रही हूँ, मत करिए, उसी घड़ी चुप हो जाइए, उस मंडली को छोड़ दीजिए। हाँ, हालचाल लीजिए, बातचीत करिए, किसी को ऐसे मत छोड़िए, पर बुराई के लिए मत इकट्ठा होइए। जब भी मिले परमेश्वर की आराधना और उसकी प्रार्थना और उसकी चर्चा करने के लिए इकट्ठा होइए। व्यवस्था विवरण 31 उसका 6, व्यवस्था विवरण 31 उसका 6 वचन कहता है, तू हियाव बांध, यहाँ वचन लिखा हुआ है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और ना छोड़ेगा। परमेश्वर ना हमें धोखा देगा और ना मुझे और आपको कभी छोड़ेगा। इसलिए हमें भी परमेश्वर के साथ उसकी संगति, उसकी उपस्थिति में चलना है और उसके हर एक कामों को ध्यान देना है। हम एलिय्याह के विषय में जानते हैं, जब एलिय्याह को परमेश्वर कौवे से खाना खिला सकता है, जब एलिय्याह जो परमेश्वर से प्रार्थना की तो 3.5 साल वहाँ बारिश नहीं हुई, और उसी एलिय्याह ने जब प्रार्थना की तो बारिश हुई, तो वो परमेश्वर जिसने उसकी इतनी सहायता की, जब उसे खाने की ज़रूरत थी उसने कहीं भी नहीं होगी, फिर भी परमेश्वर ने कौवे को भेजकर उसे जो खाना खिलाया, क्या वो उसे इज़ाबेल से नहीं बचाता? पर जब इज़ाबेल ने उसे धमकी दी कि कल सुबह तू सूरज दिन को नहीं देखने पाएगा, तो अपना प्राण लेके वहाँ से भाग गया। कई बार मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी बड़ी चीज़ों को करता है, पर छोटी बातों में हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है नहीं, अब परमेश्वर नहीं सुन रहा, अपनी कमियों को ढूंढने लगते हैं, हमसे कोई गलती हुई है, हमसे कोई गलती हुई। जो परमेश्वर हमारे खून से रंगे हुए पापों को धो सकता है, वो क्या छोटे पापों को नहीं धो सकता? तो अपने गिल्ट में मत मरिए। गिल्ट में मरने से अच्छा है परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए और उससे माफ़ी मांगिए। ये मत सोचिए कि प्रभु से मैं कितनी बार माफ़ी मांगूँ, ओ जितनी बार आपको एहसास होता है उतनी बार माफ़ी मांगिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि गलती करें माफ़ी मांगे, गलती करें माफ़ी मांगे। परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे कि वो हमें उस स्वभाव से, उस गलती से निकाले, ताकि हम दोबारा वो पापों को अपने जीवन में नहीं करने पाएँ। उसके बाद हम बस 2-3 वचनों को और पढ़ेंगे। मत्ती 10 उसका 24, यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर में स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन मुझे और आपको एक ढांढस देता है। वो कहता है कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। हमारा गुरु कौन है? आत्मिक गुरु हमारा जो प्रभु की ओर से है, वो यीशु मसीह हमारा गुरु है। उसके जीवन को देख के हम चलना सीख रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। यदि और वचन क्या कहता है? चेला गुरु से नहीं बड़ा नहीं होता। हम और आप अगर चेले हैं तो हमें इस बात का श्योर होना है कि जितना दुख प्रभु यीशु मसीह ने उठाया है, उतना दुख मुझे और आपको नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए श्योर रहिए कि जो दुख प्रभु आपको दे रहा है, जो विपत्ति परमेश्वर आपको दे रहा है, उनमें आपको वही संभालेगा, वही लड़ेगा, वही घुड़केगा, वही सुरक्षा देगा, वही हमारी ओर से युद्ध भी लड़ेगा। पर हम मुझे और आपको क्या करना है? ढांढस। हमेशा इस बात को स्मरण रखिए कि कभी अपने गुरु से बड़े नहीं हैं। उसके जितना दुख मुझे और आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ढांढस बांधे रहिए, उसकी नज़र हम लोगों सब पर है। उसी में 10 उसका 29 में वचन कहता है, क्या पैसों से 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारी पिता की इच्छा के बिना उसमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती।
हम सब कुछ अपने आप से खरीदने को सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर अनाज सब चीज़ें, लेकिन अगर परमेश्वर आकाश के झरोखे बंद कर दे तो कितने दिन पृथ्वी के अनाज को खरीद पाएंगे। इसलिए हर बात में परमेश्वर, वो जो हम पैसे से खरीद रहे हैं ना, और वो जो हमें आकर कोई और भी खिला करके जा रहा है, अगर परमेश्वर ना चाहे तो नहीं खा सकते। एलिय्याह को प्रभु कौवा को अगर आदेश नहीं देता तो वो नहीं खा पाता उस दिन, इसलिए या उसे कोई और आके देता, पर परमेश्वर की महिमा इन बातों में कहाँ। इसलिए जो भी चीज़ आपके पास है, जितना भी चीज़ आपके पास है, हर एक बात में अपने परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि हमें लगता है मुझे प्रभु ने बहुत आशीष दी है तो मैं तो बहुत आशीषित हूँ। नहीं, प्रभु का वचन कहता है पैसे से बिकती तो है तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उसमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरता। हाँ, आशीषित हैं, पर क्या ये परमेश्वर की इच्छा के बगैर है? अगर वो आशीष नहीं देगा तो कहाँ से पाएंगे? यदि वो पृथ्वी में सब चीज़ें बंद कर दे ऊपर आकाश से, तो कहाँ से खाएंगे हम? इसलिए उन चीज़ों के लिए भी परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु हमारी हर इच्छाओं को पूरी करता है। तो इसलिए जिस विपत्ति और परेशानी में हैं उस पर भी उसकी नज़र है, उससे भी वो हमें क्या करेगा? निकालेगा। मत्ती 28 उसका 20, सब लोग जानते हैं इस वचन को, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। परमेश्वर का वचन है, वादा है ये कि वो क्या करेगा, और उन्हें सब बातों में से जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर हमारे संग सदैव है। उत्पत्ति जब से हमारी रचना हुई तब से लेकर अंत तक वो खुद कह रहा है कि वो हमारे साथ हैं। तो फिर हम क्यों डगमगाते हैं? फिर हम क्यों इधर उधर ढूंढते हैं? हम क्यों परमेश्वर को किसी और, हम क्यों अपनी परिस्थितियों में स्थिर नहीं रहते? अपने मन में कुछ बातों को हमें गांठ बांध लेने की ज़रूरत है। जैसा कहा, तुम चुप रहो, यहोवा आप ही तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। हमें भी अपनी विपत्तियों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थितियाँ बहुत कठिन हो, शांत, प्रभु लड़ेगा। बहुत कुछ छिन गया, शांत, प्रभु आनंद से भरेगा। अगर ये भरोसा है, ये विश्वास है, तो जैसे वो अपने लोगों के साथ शुरू से, आप बहुत सारे उदाहरण में दे सकती थी, पर समय कम है, उतना बता नहीं सकते। इसलिए आप बाइबल को पढ़िए और देखिए उसमें परमेश्वर ने कहाँ कहाँ अपने लोगों को अपने साथ रखा है, कैसे उसने बिना जाने लोगों की इच्छाओं को जानता है, करता है, पूरी आज भी करता है। बस एक वचन और लास्ट पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 उसका 6 और 7। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासों को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिश होगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। क्या हम और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनने के लिए तैयार हैं? क्या जय पाए हुए लोग हैं? अगर जय पाना है तो ऐसे ही नहीं एक दिन पा जाएंगे जय, पर जैसे जैसे अपने परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, अपने विपत्तियों से हम गुजरते हैं, अपने खालीपन से हम गुजरते हैं, उसको भरने वाला अगर हम सिर्फ एक की ओर नज़र रखते हैं, हमारा परमेश्वर, मेरा और आपका जिंदा खुदा, तो वो हम जय पाए हुए लोग रहेंगे। और वो क्या कहता है? मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र और पुत्री होंगे। तो पुत्र और पुत्र उसकी बने। हम अपने उलझनों में उलझिए नहीं, अपने परेशानियों में उसके विषय में निरंतर मत सोचिए। कई बार जो चीज़ें नहीं हैं, इब्रानियों का वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो वस्तुओं को आप नहीं देखते उसको मान लीजिए कि है मेरे पास, वो आशीष प्रभु ने मुझे दे दी। और विश्वास उन बातों पर जिसको हम नहीं देखते। यीशु मसीह को हम में से किसी ने अब तक देखा है बाएं आंखों से, पर विश्वास कर रहे हैं, यही है विश्वास। प्रभु को धन्यवाद हो उसके वचन के लिए, और हम सब उसके जीवन से ऐसा ही सीखेंगे कि उसके साथ उसकी उपस्थिति में बने रहें, उसकी अगुवाई में चलें, ताकि हम कहीं भी लड़े भिड़े या परेशान ना हों। सबको जय मसीह की।